बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। सब लोग खुदावंद के घर में जमा हुए। आज की पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफा, उसका 26वां बाब, पहली से 9वीं आयात मुकद्दसा। शाह यहूदा योयाकीम बिन योशिया के अहद सल्तनत के शुरू में इर्मिया ने खुदावंद से ये कलमा पाया। जब उसने कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद के घर के सहन में खड़ा हो और जिन बातों के उनसे कहने का मैंने तुझे हुक्म दिया वो सब उन लोगों से कह जो यहूदा के तमाम शहरों से सिजदा करने के लिए खुदावंद के घर में आते हैं, और उन बातों में से एक भी फरोगजाश्त ना कर, शायद कि वो सुने और उनमें से हर एक अपनी बुरी राह से बाज आए, तो मैं भी उस बदी से रुक जाऊं जो मैं उनके बुरे अमाल के बायस उनसे करने का इरादा करता हूं। बस तू उनसे कह कि खुदावंद यूं फरमाता है, अगर तुम मेरी ना सुनो कि उस शरीयत पर चलो जो मैंने तुम्हारे सामने रखी है, और मेरे उन बंदों यानी अंबिया की बातें सुनो जिनको मैं बरवक्त तुम्हारी तरफ भेजता रहा, पर जिनके तुम शिनवा ना हुए, तो मैं इस घर को शीलो की मानद करूंगा और इस शहर को जमीन की तमाम कौमों के लिए बाइसे नेमत ठहराऊंगा। और काहिनों और नबियों और अवाम ने इर्मिया को खुदावंद के घर में ये बातें कहते सुना। जब इर्मिया उन सब बातों के कहने से फारिग हुआ जिनका खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था कि सारी उम्मत से कहे, तो काहिनों और नबियों और अवाम ने उसको पकड़ा और कहा, तू यकीनन मरेगा। तूने खुदावंद के नाम से क्यों नबूवत करके कहा कि ये घर शीलो की मानद हो जाएगा और ये शहर वीरान किया जाएगा और कि इसमें कोई बसने वाला ना होगा। और सब लोग इर्मिया की मुखालफत पर खुदावंद के घर में जमा हुए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। ज़बूर 68 की 5वीं, 8वीं से 10वीं और 14वीं आयात मुकद्दसा। जमाती जवाब, आए खुदा अपनी अजीम शफकत से मेरी सुन। आए खुदा अपनी अजीम शफकत से मेरी सुन। जो बेसबब मुझसे कीना रखते हैं वो मेरे सर के बालों से भी ज्यादा हैं। जो नाहक मेरे मुखालिफ हैं वो मेरी हड्डियों से ज्यादा ताकतवर हैं। क्या मुझे वो देना पड़ेगा जो मैंने लिया ही नहीं? जमाती जवाब, आए खुदा अपनी अजीम शफकत से मेरी सुन। क्योंकि तेरे लिए मैंने मलामत उठाई है और शर्मिंदगी मेरे मुंह पर छा गई है। मैं अपने भाइयों के नज़दीक बेगाना और अपनी माँ के फर्जंदों के नज़दीक अजनबी बना हूँ, क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई है और तेरे तानों के लान तान मुझ पर आ पड़े हैं। जमाती जवाब, आए खुदा अपनी अजीम शफकत से मेरी सुन। लेकिन आए खुदावन तुझसे मेरी दुआ है, कबूलियत के वक्त आए खुदा तू अपनी अजीम शफकत से और अपनी लगातार मदद के ज़रिए से मेरी सुन। जमाती जवाब,
اے خدا اپنی عظیم شفقت سے میری سن۔ ہالےلویا ہالےلویا۔ خداوند فرماتا ہے دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ زندگی کا نور پائے گا۔ ہالےلویا۔ کیا یہ بڑئی کا بیٹا نہیں؟ پھر ایسی حکمت اور معجزے اس نے کہاں سے پائے؟ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 13ویں باب کی 54 سے 58 آیات مقدسہ۔ ایک دن یسوع نے اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانے میں انہیں ایسی تعلیم دی کہ وہ سب حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ایسی حکمت اور معجزے اس نے کہاں سے پائے؟ کیا یہ بڑئی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس نے کہاں سے پایا؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب وہاں بہت معجزے نہ کیے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔